ओके आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन दी गई, कन्वर्सेशन ऑन हाउ ए मैन कैन बिल्ड हिज टाइम मैनेजमेंट स्किल। एक आदमी कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर मैंने एक रीडिंग मटेरियल है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे अभी। Here is a conversation, it is written conversation between two friends, Mike and John, discussing how to build time management skills. Mike, hey John, I have, इसको बोलते हैं have, I have को short में I apostrophe और VE, have been struggling to keep up. Hey John, I have been struggling to keep up with everything lately, work, personal stuff and side projects. मतलब क्या है इसका? हे जॉन, मैं काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा हूँ कोई भी मतलब सभी चीज़ों को मैनेज करने में, काम को, पर्सनल स्टफ को और साइड में जो प्रोजेक्ट है उसको। डू यू हैव एनी टिप्स? क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स है ऑन मैनेजिंग टाइम बेटर, समय का सही इस्तेमाल करने की, ऑन मैनेजिंग टाइम बेटर। जॉन, आई हैव बीन देयर टू, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आई हैव बीन देयर टू, मैं भी एक समय पे वैसी स्थिति में था। माइक, टाइम मैनेजमेंट कैन बी टाइम मैनेजमेंट कैन बी a challenge. A time management can be a challenge. टाइम मैनेजमेंट करना एक चैलेंज हो सकता है, बट वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग, बट वंस का मतलब एक बार, वंस यू स्टार्ट, आप शुरू कर देते हो बिल्डिंग द स्किल। बिल्डिंग द स्किल मतलब कि एक बार इस खूबी को आप पा लेते हो, बना लेते हो। बिल्डिंग द स्किल, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। आई वुड से, ये जो आई एपोस्ट्रोफी डी है, ये बोलेंगे आई वुड से द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। पहला स्टेप जो है, मैं कहूँगा पहला स्टेप जो है वो है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि अपने आप को पहले व्यवस्थित करना जरूरी है। डू यू यूज़ एनी टूल टू प्लान योर डे? क्या तुम ऐसा कोई टूल इस्तेमाल करते हो जिससे तुम्हारा दिन को प्लान कर सको? माइक, क्या कहता है माइक? नॉट रियली, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, नहीं सचमुच तो ऐसा नहीं। आई मोस्टली कीप ए मेंटल लिस्ट, आई मोस्टली कीप अ मेंटल लिस्ट। अब यहाँ पे मोस्टली जो है, और ये जो है ये आप समझ लीजिए एडवर्ब है जो कीप के बारे में बता रहा है। ज़्यादातर, मोस्टली मतलब ज़्यादा समय, ज़्यादातर मैं मेंटल लिस्ट रखता हूँ। मेंटल लिस्ट मतलब कि मैं दिमाग में ही चीज़ें रखता हूँ। आई मोस्टली कीप ए मेंटल लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, चीज़ों को करने की सारी चीज़ें मैं दिमाग में ही रखता हूँ। बट आई ऑफन मतलब अक्सर, लेकिन मैं अक्सर एंड अप फॉरगेटिंग समथिंग, हमेशा मेरे साथ अंत में ऐसा होता है मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता हूँ। और गेटिंग ओवरवेम्ड, कई बार तो ऐसा होता है मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है। ठीक है जॉन, दैट्स कॉमन, ये तो सामान्य बात है। जॉन क्या कहता है? दैट्स कॉमन। दैट इज की जगह शॉर्ट में क्या लिख दिया? दैट्स कॉमन। ट्राई राइटिंग थिंग्स डाउन, चीज़ों को लिखने की कोशिश करो। ट्राई राइटिंग थिंग्स डाउन। अब ट्राई राइटिंग क्यों लिखा? ट्राई टू राइट भी लिख सकते थे यहाँ पे। यहाँ ट्राई राइटिंग करके जीरन बना दिया, टू हटा के आईएनजी लगा दिया एक्शन के साथ, जिससे एक्शन ये क्या बन गया? राइटिंग, नो एक्शन बन गया। ट्राई राइटिंग थिंग्स डाउन आइदर ऑन पेपर और विद अ डिजिटल प्लानर, या तो पेपर पर, आइदर मतलब आइदर और, नाइदर नॉर, या तो पेपर पर या डिजिटल प्लानर, यानी कि डिजिटली आपके मोबाइल में या किसी भी तरह आप उसको लिखो कि आपको करना क्या है। आई यूज़ अ टू डू लिस्ट, मैं इस्तेमाल करता हूँ टू डू लिस्ट एंड प्रायोरिटाइज टास्क। और टू डू लिस्ट बनाने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ ईच डे, हर दिन प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। इट हेल्प्स मी सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये मदद करता है सभी चीज़ों को देखने में मेरे सामने। जब मैं लिख लेता हूँ तो चीज़ें सारी मेरे सामने आ जाती है, तो मुझे समस्या नहीं होती उन चीज़ों को समझने में कि मुझे क्या करना है। इट विच मेक्स इट ईजियर टू मैनेज, और जो कि आसान बना देता है कि मुझे किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। माइक क्या कहता है? आई सी, ओ मुझे पता चला। सो लिस्टिंग थिंग्स आउट इज द फर्स्ट स्टेप, लिस्ट बनाना पहला काम है।
लिस्टिंग थिंग्स आउट इज द फर्स्ट स्टेप। हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू टैकल फर्स्ट? तुम कैसे डिसाइड करते हो? हाउ टू डिसाइड, हाउ डू यू डिसाइड मतलब रूटीन लाइफ में पूछ रहा क्वेश्चन कि कैसे तुम डिसाइड करते हो कि पहली चीज क्या निपटनी है। टैकल मतलब निपटना। पहले